मैडम आप इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकती, बुलाओ पुलिस को। हाँ, बुलाओ जल्दी से। अभी पुलिस को बुलाते हैं। आंटी आंटी आपने एक्सीडेंट कर दिया हो। ये क्या किया आपने? लग गई इनके। दोस्त देखो देखो आंटी, बैड आंटी ने क्या करा, इन अंकल का एक्सीडेंट कर दिया, देखो लग गए। माँ नहीं पुत्र, मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। अचानक मेरी गड्डी के सामने आ गया था, गड्डी लगी भी नहीं इनको। माँ मैं बात करता हूँ। और तुम होते कौन हो बात करने वाले? देखो मेरी बात सुन। अभी आएगी पुलिस, पहुंच रही होगी यहाँ पे। अरे माँ माँ ये सब, माँ ठीक तो हो ना? और ये सब लोग कौन है? इन्हें ऐसा लग रहा है मेरी गड्डी से इनका एक्सीडेंट हुआ है, जबकि कुछ हुआ भी नहीं, गड्डी छुई भी नहीं इनको। ट्विंकल तू रहने दे, मैं हैंडल कर रहा हूँ। बैड आंटी ये बैड आंटी, इन्हें मारो, पत्थर से मारो। अरे यू क्या कर रहा है? बैड आंटी एक्सीडेंट करती है। मारो यू भी मारो पत्थर। तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी माँ को पत्थर मारो, तूने मेरी माँ को बहुत हिम्मत आ गई। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने हद कर दी, हर लिमिट क्रॉस कर दी। ट्विंकल पुत्र, तमाशा मत कर, चल अंदर। बेबे मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। ये सब कुछ इसी का किया धरा है। ऊपर से मेरी माँ पे पत्थर मार रहा है। ट्विंकल छोड़ उसे, चल चल अंदर। यू भी चलो घर के अंदर। दोस्त ट्विंकी ने मैं थप्पड़ मारा यहाँ पे, रेड कर दिया गाल मेरा, रेड कर दिया। बैठ ट्विंकी, क्योंकि तुमने हरकत ऐसी, तुमने ट्विंकल की मॉम को पत्थर मारा, और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ आया? सॉरी दोस्त, सॉरी। माँ अंदर चलिए, मैं सब निपटा के आता हूँ। चलो दोस्त सॉरी। ट्विंकल ये सब क्या था? क्या कर रही थी तू? आज तुझे देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यूवी की हर बात पर एक अजीब सा जुनून सवार है तेरे अंदर, जैसे कि हर बात पर उसे तू गुनहगार साबित करना चाहता है। क्यों? मैं मानती हूँ कि यूवी ने गलती की तेरी माँ पर पत्थर मारकर, लेकिन यूवी एक बच्चे जैसा हो गया है, उसे गलत और सही में कोई फर्क नहीं पता, फिर भी तूने सरेआम उसे सबके सामने थप्पड़ मारा। आज तुझे देखकर मैं हैरान हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू वही ट्विंकल है जिसे मैं जानती। तेरा रूप इतना बदला हुआ था पुत्र, क्या बात है? बताती क्यों नहीं? बात ये है कि आज फिर हार गई मैं। एक बार दोबारा हार गई मैं उस आदमी से। उसने आज सरेआम मेरी माँ को सड़क पे पत्थर मारे, मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, और सब कुछ जानते भी मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। ये तू क्या कह रही है? सही कह रही हूँ मैं बेबे। मुझे ना शर्म आती है अपने आप पे, गुस्सा आता है अपने आप पे, नफरत होती है अपने आप से कि मैंने उस इंसान से इतनी मोहब्बत करी, इतनी कुछ भी किया उसके लिए, पागलों की तरह प्यार किया ऐसे इंसान से। अपनी माँ से बार बार झूठ बोल, धोखा देती रही अपनी माँ को, उस आदमी के साथ भागने के प्लान बनाए, क्योंकि मैं उससे भाग के शादी करना चाहती थी। और वो इंसान, वो तो मुझे प्यार करता ही नहीं था बेबे, मुझे धोखा दे रहा था, धोखा। और आपको पता है क्यों? सिर्फ अपनी माँ का बदला पूरा करने के लिए। वो दोनों माँ बेटे सिर्फ मेरी माँ को हर्ट करना चाहते थे, मेरे थ्रू, और मैं जाने में उनका साथ देती रही अपनी माँ को हर्ट करने में। बेवकूफ थी ना बेबे मैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने वक्त रहते माँ की बात मान ली और कुन से शादी कर ली। बेबे मैंने डिसाइड कर लिया था, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बीवी और अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी, अपनी माँ को प्राउड फील कराऊंगी, अपने अतीत का साया कभी नहीं आने दूंगी अपनी आने वाली जिंदगी पे। लेकिन मेरी किस्मत देखी ना बेबे, मेरा अतीत एक बार फिर मेरे सामने आके खड़ा हो गया मुझे बर्बाद करने के लिए, और मैं कुछ नहीं कर पा रही बेबे, कुछ भी नहीं। और मुझे पता है ये जो पागलपन है ना यूवी का, ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, बच्चे होने की पागल वागल नहीं है। और इसका सबूत भी था मेरे पास।
लेकिन इससे पहले कि मैं सबको दिखा पाती यूवी ने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया मेरी लाइफ की तरह। यूवी का पागलपन ना जुनूनियत बनता जा रहा है बेबे, जुनूनियत। वो मुझे हासिल करना चाहता है, सिर्फ हासिल, जिसकी मैं ट्विंकल नहीं किसी जीत की ट्रॉफी हूँ। गोवा आ गया था वो कुंज को मारने, उसने हमारी शादी में भी कुंज को मारने की कोशिश करी और आज उसने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। बेबे मैं हार गई बेबे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं हार गई, मैं कुछ नहीं कर पा रही, हार गई मैं। बेबे, I'm sorry बेबे। बेबे मुझसे बात करो बेबे। बेबे पता नहीं मुझे क्या हो गया था बेबे। ट्विंकी, 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 यूवी सॉरी यार, यूवी ने तेरी मॉम पे पत्थर मारा ना, यूवी वेरी सॉरी, यूवी गंदा, प्लीज माफ कर दे। यहाँ से चला जा अभी यूवी। ट्विंकी सुनना प्लीज, यूवी इज वेरी सॉरी, यूवी से नाराज मत हो। छोड़ता क्यों नहीं उसे? जब यो कह रही है तुझे छोड़ तो सुनाई नहीं देता। यूवी को दर्द हो रहा है। हाँ पुत्र जी, गलत काम करोगे तो दर्द जरूर होगा। देख इसे, देख, ये तेरी पापी लगती है। क्या लगती है? पापी। इस घर में ये सब नहीं होता है। अपनी पापी के पीछे पड़ा रहेगा। हाँ? जा दफा हो जा यहाँ से। अब देखना, दोस्त से कंप्लेंट करूंगा। अरे जा। बेबे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ। एक तरफ तेरा अतीत तेरे आज पर हावी हो रहा है और बार बार तेरे साथ हुए धोखे को तुझे भुलाने नहीं दे रहा, और दूसरी तरफ तेरा पति है कुंज, यूवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। लेकिन मैं पुत्र जी तेरे पे भरोसा करती हूँ। इस लड़ाई में पुत्र जी तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और तू देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाहिगुरु सब कुछ ठीक कर देंगे। थैंक यू बेबे। बेबे आज तक मुझे इस घर में ना माँ की कमी महसूस होती थी, लेकिन आज आपने वो कमी भी पूरी कर दी। बट आई एम सॉरी बेबे, मैंने आपसे ये बात छुपाई क्योंकि बेबे मुझे डर लगता था कि अगर आपको ये सब पता चल गया तो आप पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचोगे। आप हमेशा से ही मुझे बहुत प्यार करती थी ना, इसलिए मैं डरती थी कि अगर आपने कुछ गलत सोच लिया बेबे तो। ओए कुड़िए, मैं आज के जमाने की सास हूँ, पुराने जमाने की खड़ूस सास नहीं हूँ। मैं तेरी सास नहीं हूँ, मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी कुड़ी है? और मैं अपनी कुड़ी को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं तेरे साथ हूँ। अब शुरुआत होगी यूवी के असली चेहरे को सामने लाने की। बिल्कुल नहीं रुका, एक ठोस प्लान की जरूरत है, फिर तू देख। बेबे जब आपने यूवी को वो भाभी वाली बात बोली ना, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया तो आया, लेकिन मुझे उसके लिए आपकी हेल्प की जरूरत है। नेकी और पूछ अब बताना पुत्र, क्या करना होगा? आपको सिर्फ घर में एक छोटी सी पूजा रखवानी होगी प्लीज। पूजा? हाँ दोस्त, सच्ची बेबे ने ना मुझे डांटा और मेरे कान भी खींचे, देख लाल भी कर दिए। और मैं तो सिर्फ ट्विंकी को सॉरी बोलने आया था यार। अरे वाह, बेबे भी। मुझे तो लगता था कि सिर्फ ट्विंकल मेरे बच्चे की जान के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ तो बेबे भी इसके गैंग में शामिल हो गई।
क्या? गैंग? नहीं नहीं बेबे, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि क्या बकरी है गैंग शैंग? मुझे तो बस इतना मालूम है, जब छोटे गलती करते हैं तो बड़े छोटों को समझाते हैं। अगर वो नहीं माने तब उन्हें डांटते हैं और जरूरत पड़ने पर कान भी खींचते हैं। अनीता, अगर बड़े छोटों को नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? तू बता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं बेबे, मैं भी मानती हूँ। अब आप इस घर की सबसे बड़ी हैं, तो आपको तो किसी को भी डांटने का पूरा पूरा हक है। एंड आई एम श्योर अगर आपने यूवी को डांटा है तो किसी गलत बात पे ही डांटा होगा बेबे। लेकिन चुप यूवी। अच्छा बेबे, 31 दिसंबर है ना, न्यू ईयर्स, तो मैंने न्यू ईयर्स के लिए एक पार्टी अरेंज की है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो मानती हूँ कि नए साल की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आज दोपहर को मैंने पूजा रखवाई। वो क्या है ना, इतने दिनों से इस घर में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो सोचा कि घर में थोड़ी सी शांति हो जाए। बेबी ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हालांकि सुरजीते, मनोहर, उषा घर में नहीं है, लेकिन हम सब तो पूजा में शामिल हो सकते हैं ना? ऑफ कोर्स बेबी। यूवी, चलो मेरे साथ चलो। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे अपने दोस्त के पास रहना है। हाँ, फिर शुरू हो गया, दोस्त के पास रहना है, दोस्त के पास रहना है। माँ जो कह रही है उसकी गल मान जा। नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। आप कर लो जो करना कर लो। मैं फिर तेरे कान खींचे? नहीं नहीं बेबे, मैं इसको लेके जाती हूँ। यूवी चलो। बैठ बेबे। निखिल पुत्र, पूजा की तैयारी कर। जी बेबे। बेबे मैं आता हूँ। कुछ पुत्र, जी। एक मिनट, तेरे साथ बात करनी है। बैठ। पुत्र, इतने दिनों से इस कार में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि रब ने ट्विंकल को हमारे घर में खुशियों के लिए खास तौर से भेजा है। देखना, इतनी मुसीबतें आई इस घर में, लेकिन ट्विंकल की वजह से हम सब बच गए। जी। तो मुझे एक बात बता, इस कुड़ी ने इतना कुछ हमारे लिए किया, इस कार के लिए किया, फिर हम उसकी एक छोटी सी बात क्यों नहीं मान पाए? माना कि एक दो बार वो गलत साबित हुई, लेकिन बार बार वो इतने विश्वास के साथ एक ही बात दोहरा रही, तो क्यों नहीं हम उसे अपनी बात साबित करने का मौका दें? बेबे कहीं आप यूवी? हाँ पुत्र, मैं यूवी की ही बात कर रही हूँ। बेबी आई डोंट बिलीव दिस। आप भी ट्विंकल की साइड ले। वो कुड़ी अपना परिवार, अपना घर, अपनी माँ तक को छोड़कर इस कार में तेरी पत्नी बनकर आई है, सिर्फ तेरे लिए। लेकिन पुत्र, जब यूवी का सवाल आता है तो तू उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता। इन बातों में एक औरत को टोका नहीं होता इतनी आसानी से। मैं भी एक औरत हूँ, मैं समझती हूँ उसकी ये बात, और मैंने ट्विंकल पर पूरा भरोसा है। सवाल ये है कि तुझे ट्विंकल पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों तुझे उसकी हर बात गलत लगती है? जानने की कोशिश की कि वो क्या सोचती है पुत्र? बेबी डॉक्टर्स का भी यही कहना है। यही कहना है ना कि यूवी को सर पर चोट लगी और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। जी। लेकिन क्या कभी कोई टेस्ट करवाए? कोई रिपोर्ट है साबित करने के लिए? कोई सबूत? नहीं ना? नहीं। इसलिए तुझे कह रही, एक मौका दे उसे सच्चाई साबित करने के लिए। हो सकता है कि ट्विंकल सच बोल रही हो सकता है कि यूवी नाटक कर रहा हो। सच हमेशा सबूत मांगता है, और सबूत तो है नहीं, इसलिए तुझे कह रही, तुझे सच्चाई का पता करना चाहिए। बाबा जी, बस इस बार ये प्लान फेल नहीं होना चाहिए। अगर ये प्लान जैसे मैंने और बेबे ने सोचा वैसे वर्क कर गया ना, तो मुझे यूवी के खिलाफ ठोस सबूत मिल जाएगा।
पापा जी प्लीज 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 इस प्लान को सक्सेसफुल कर दो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तू देख के नहीं चल सकती। उधर किसको देख रहे हो? मैं तो यहाँ खड़ी हूँ और तुम देख के नहीं चल सकते? तू मुझे दो क्यों दिखाई दे रही है? देख मुझे एक नहीं संभलती, या दो का मैं क्या करूंगा? वेरी फनी। सजना वे, सजना वे, सजना वे, आजा वे सजना, कुंज, आजा वे सजना, तुम क्या कर रहे हो? मैं शामिल तुझे कर लूं सजना वे, सजना। बेबी कहती है कि एक बार सर टकराना अनलकी होता है, इसलिए दूसरी बार। एक बात पूछूं? वैसे तूने क्या सोचा मैं क्या करने वाला था? वो मैंने सोचा, श्श, सुन, बोलो। तू ज्यादा सोचा मत कर, क्यों? क्योंकि जब तू सोचती है ना तो तो क्या? कोई नया स्यापा कर देती। क्या गलत कहा? जब तूने अपना दिमाग लगाया तब कोई नया स्यापा किया है कि नहीं? कौन? डोंट से दैट। क्या नहीं बोल? कौन? अच्छा, स्यापा क्वीन नहीं बोल रहे। जा, आज के बाद नहीं बोलूंगा स्यापा को। मुझे ना एक्चुअली समझ जाना चाहिए, जब भी तुम मुझसे स्वीटली बात कर रहे हो मतलब तुम मुझे इरिटेट करने का प्लान बना रहे हो। क्या बात है, तेरा टॉप फ्लोर धीरे धीरे भर रहा है। हाँ, मतलब इतना दिमाग है तुझमें। गुड। तू कर क्या रही है? हाँ, तूने डिसाइड कर ले कि तूने मेरा सर फोड़ना है या फिर पैर तोड़ना है। डिसाइड करने के लिए टॉप फ्लोर यूज करना पड़ेगा ना, और मुझे तो लगा कि मेरे पति परमेश्वर सोचते हैं कि मैं ये यूज ही नहीं करती, राइट? देख तू ना, कुछ तुम दिखाओ ना, क्या दिखाओगे? ओए सुन, ओए पागल, तू वैसे है बहुत लक्की यार। काश हम भी पागल शागल होते तो ट्विंकल भाभी जी को हम भी गले शले लगा लेते। बहाने से ही सही उन्हें छूने का मौका तो मिलता। वैसे तूने एक बात तो बहुत सही की है, हाँ? कुंज को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर। जब देखो उनके रूम में सीधा घुस जाता है और सीधा उनके बिस्तर पर। और हमें देखो यार, आज तक ट्विंकल भाभी जी का दुपट्टा भी हाथ नहीं लगा पाए। और तेरी पहुंच देख भाई, सीधे बिस्तर तक। अगर हम पागल होते ना, ट्विंकल भाभी जी को यूं झपेट लेते। क्या बोला साले? क्या बोला? पागल तू तेरा पूरा खानदान पागल, तू पागल, तेरे दोस्त पागल। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या पागल साले? रुक यूवी, बस समझाते इसे, ये मैनू मार रहा है। अगर ट्विंकी के बारे में कुछ भी बोलेगा ना तो यूवी जरूर मारेगा तुझे। एक मिनट, क्या बुरा भला बोला इसने?
मैंने इसे कुछ नहीं बोला, ये बकवास किया जा रहा था। मैंने बस इसे ये समझाया कि देख भाई, ट्विंकल भाभी जी की नई नई शादी हुई है, उसके पीछे पीछे बार बार मत घुमा कर। लेकिन ये बैट उठाकर मैंने मारने लगा। संजी पागल दोस्त झूठ बोल रहे हैं। चुप है, गुड फॉर नथिंग, पागल कहीं का। तेरी भैया पहले आप इसे पागल बोलना बंद करिए प्लीज, क्योंकि ये पागल नहीं। हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। अगर ट्विंकी को कुछ भी किसी ने भी कुछ बोला ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। क्यों? ट्विंकल तो मेरी बीवी है ना यूवी, उसकी तरफ कोई भी उंगली उठाएगा ना, मैं उसे संभाल लूँ। तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं। तू क्यों करेगा? हाँ, यूवी करेगा। अगर ट्विंकल को किसी ने भी कुछ भी कहा ना, so I will kill that person, kill that person. अच्छा, दोस्त, हाँ, यूवी यही करेगा। अब ट्विंकी तेरी वाइफ है ना, मतलब वो ट्विंकी मेरी भी दोस्त है। ट्विंकल को किसी ने कुछ भी कहा, I will kill him. और तू रुक, तुझे बताता हूं मैं। रुक जा, रुक। जैसे ही ट्विंकल की बात आई, यूवी की आंखों में वही गुस्सा और वही पागलपन देखा जो पहले था। लेकिन हाउ इज दैट पॉसिबल? लगता है मैं बेबे की बातों से इन्फ्लुएंस हो रहा हूं, क्योंकि यूवी इतने वक्त तक नाटक कैसे कर सकता है? और अनीता आंटी, यूवी तो उनसे बहुत प्यार करता है, तो अपनी माँ से क्यों झूठ बोलेगा? या फिर कहीं अनीता आंटी भी इस प्लान में शामिल तो नहीं? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सच है और क्या झूठ। किस पर ट्रस्ट करूं, यूवी पे या ट्विंकल पे?